भारतक पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन भेल छ। 84 वर्षक मुखर्जी के इलाज के क्रम में सोम दिन निधन भेल छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली लगायत नेपाल के नेता सब मात्र नहीं विश्व भर के विभिन्न नेता सब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के श्रद्धांजलि देने छथि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ट्वीट मार्फत मुखर्जी के निधन से मर्माहित भेल बतौने छथि। नेपाली जनता, नेपाल सरकार तथा अपन व्यक्तिगत दिश से भारतीय जनता, भारत सरकार आ शोकाकुल परिवार प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करैत छी ओ ट्वीट केने छथि। ओ मुखर्जी के निधन से एकटा असल मित्र गमौने सेहो बतौने छथि। प्रधानमंत्री ओली ट्वीट मार्फत मुखर्जी के निधन के खबर सुनला पर अपना के अत्यंत दुख लागल बतौने छथि। ओली भारत सरकार, भारतीय जनता आ मुखर्जी के परिवार के सदस्य सबके हार्दिक संवेदना सेहो प्रकट केने छथि। संगै प्रधानमंत्री ओली नेपाल असल मित्र गमौने उल्लेख केने छथि। तैना पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेकपा के दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मुखर्जी के निधन से दक्षिण एशिया एकटा परिपक्व आ अनुभवी नेता एवं नेपाल एकटा अनन्य मित्र गमौने उल्लेख केने छथि। दाहाल फेसबुक में लिखने छथि, विश्वव्यापी प्राणघातक रोग के रूप में फैलल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के दुखद निधन भेल समाचार से स्तब्ध बनौने अछि। हुनकर दुखद निधन से दक्षिण एशिया एकटा परिपक्व आ अनुभवी बौद्धिक नेता एवं नेपाल एकटा अनन्य मित्र गमौने अछि। हम प्रधानमंत्री के हैसियत से राष्ट्रपति के रूप में नेपाल में स्वागत करब पेने अवसर के स्मरण करैत ई दुखद क्षण में हुनका प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करैत छै। शोक संतप्त भारत सरकार आ संपूर्ण भारतीय नागरिक में संवेदना प्रकट करैत छै। राष्ट्रपति भेल समय मुखर्जी 2073 साल कार्तिक में नेपाल के 3 दिने राजकीय भ्रमण में आयल छलथि। 18 वर्ष के बाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में ओ नेपाल आयल छलथि। वैसे पहले 2055 साल जेठ में तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति KR नारायण नेपाल भ्रमण केने छलथि। अपन 3 दिने राजकीय भ्रमण के क्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जनकपुर से हो आयल छलथि। हुनका नेपाल सरकार के तत्कालीन उप प्रधान तथा गृह मंत्री विमलेन्द्र निधि स्वागत केने छलथि। जनकपुर हिंदू धर्मक अभिन्न अंग के रूप में जुड़ल पवित्र धाम है। महामहिम जी अपने के ऐतिहासिक राजकीय भ्रमण से एक बेर फिर एहि नगरक महत्व आ ऊंचाई में 4 चांद लाई गेल से हम सगर महसूस कर रहा छी। निश्चित रूप से जनकपुर परापूर्व काल से अखन धरि बहुसंख्यक भारतीय नागरिक के हृदय आ मस्तिष्क में विशेष प्रेम आ अगाध सम्मान छै, स्थान छै से हमरा अद्भुत है। आ भविष्य में सेहो ई निरंतर रहत से हमरा आशा आ विश्वास दुनू है। महामहिम जी नेपाल आ भारत बीचक परंपरा, धार्मिक, सांस्कृतिक आ भौगोलिक संबंध है, जाहि कारणे दुनू देशक संबंध के अटल, मजबूत आ अतुलनीय बनौने अछि। विशेष रूप से दुनू देश बीच में जे बेटी आ रोटी के संबंध है, जे अपने आप में पैघ विशिष्टता ग्रहण कयने। जनकपुर आ अयोध्या के बीच में स्थापित भगिनी शहर के संबंध आज एहि अवसर पर हम स्मरण करना चाहे छी। हमरा पूर्ण विश्वास अछि जे पवित्र ई दुनू धार्मिक स्थल संपूर्ण हिंदू सनातन धर्म सर्किट के विकास, विस्तार आ व्यवस्थापन में पैघ सहायक सिद्ध हेतै। भारतक पर्यटन संबंधी निकाय यदि जनकपुरक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में सूचीकृत कऽ यदि प्रचार प्रसार करबा में सहयोग करे तो एहि योगदान के जनकपुर हृदय से स्वागत आ प्रशंसा करब से हम कहना चाहे छी। हमरा पूर्ण विश्वास है जे दुनू देशक सरकार एहि संपूर्ण विषय आ क्षेत्र में शीघ्र उपलब्धिपूर्ण नतीजा हासिल करबाक दिशा में आगू बढ़त। महामहिम जी नेपालक प्रजातंत्र आ विकास में विभिन्न समय में जे अपने महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कयने छियै, ताहिक लेल हम हृदय से मुक्त कंठ से प्रशंसा करैत धन्यवाद सेहो ज्ञापन करना चाहे छी। हमरा मानस पटल में एखनो स्मरण अछि जे अपने जहिया भारतक वित्त मंत्री छलहुँ तहिया नेपालक द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, विकास, वाणिज्य आ लगानी के क्षेत्र में प्राथमिकता के साथ अपने के नेतृत्व में आगू बढ़ल छल। महामहिम जी
भारतक प्रजातांत्रिक के मूल्य मान्यता, राजनीतिक संस्कार आ समावेशी विकास प्रक्रिया में अपने के योगदान एक पैघ उदाहरण है। संगहि अपने नेपालक लेल सेहो प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित छी। महामहिम राष्ट्रपति जी अखुनक शताब्दी स्मार्ट शताब्दी है। जनकपुरवासी के संबोधन करय के क्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नेपाल के जनकपुर एवं भारत के अयोध्या के बीच ऐतिहासिक एवं अटूट संबंध रहल बतौने छलैथ। ई सीता देवी के धरती अछि। जनकपुर प्राचीनतम एवं ज्ञान के धरती अछि। राजा जनक जनकपुर में ज्ञानक वातावरण विकसित केने छथि बतौने छलैथ। जनकपुर की इस प्राचीन नगरी के लोगों ने जिस गर्म जोशी से मेरा स्वागत और सत्कार किया है, उससे मैं अभिभूत हूँ। जनकपुर की इस धरती पर आकर मुझे प्रसन्नता आ रही है। ये धरती देवी सीता की धरती है, जो कि भारत और नेपाल दोनों में समान रूप से आदरणीय है। ये धरती राजा जनक की धरती है, जिन्होंने भारत के संस्कृति, ज्ञान, अन्वेषण के लिए बहुत प्रोत्साहन दिया था। जनकपुर हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत की सबसे अच्छे उदाहरण से एक है। प्राचीन काल से ही ज्ञान का केंद्र रहे जनकपुर ने दुनिया के कोने कोने से विद्वानों को आकृष्ट किया है। ये सभी धर्मों को, बुद्धिजीवियों और विद्वानों का उर्वर संगम स्थल रहा। इस प्रसिद्ध नगरी के शासक और देवी सीता के पिता राजा जनक को इस बात को श्रेय जाता है कि उन्होंने इस नगरी को निवासियों को बीच बौद्धिकता और ज्ञान का वातावरण विकसित किया था। तैना पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेकपा विदेश विभाग प्रमुख माधव कुमार नेपाल मुखर्जी के निधन से ई क्षेत्र एकटा नेतृत्वदायी राजनेता गुमाउने कहैत शोक व्यक्त केने छथि। पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करैत जारी केने शोक संदेश में मुखर्जी नेपाल के शांति प्रक्रिया में पैघ योगदान पहुंचाउने उल्लेख केने छथि। प्रणब बाबू नेपालक शांति, स्थायित्व आ समृद्धि के लेल सदैव सहयोग करवला व्यक्ति के रूप में याद एता नेपाल जारी केने शोक वक्तव्य में उल्लेख अछि। ओ दू देश बीच के भूगोल, इतिहास आ संस्कृति के पारस्परिक संबंध के मिहीन ढंग से वकालत करवला नेता के रूप में मुखर्जी के याद केने छथि। तैना पूर्व प्रधानमंत्री तथा कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउबा मुखर्जी के निधन से स्तब्ध बनाउने बताउने छथि। सभापति देउबा मुखर्जी के दूरदर्शी नेता आ नेपाल के सच्चा मित्र के रूप में स्मरण केने छथि। अहिना कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल सेहो मुखर्जी के निधन प्रति दुख व्यक्त करैत नेपाल नीक मित्र गमौने बताउने छथि। पौडेल मुखर्जी सदैव नेपाल में शांति, स्थायित्व आ प्रजातंत्र होइक से चाहने बताउने छथि। मुखर्जी नेपाल मामिला के विशेष जानकार सेहो मानल जाइत छलैथ। मुखर्जी के नेपालक शांति प्रक्रिया आ संविधान निर्माण लगायत में विशेष जिज्ञासा रहल छल। ओ 2 नवंबर 2016 में अल जजीरा के देने एकटा अंतर्वार्ता में तत्कालीन माओवादी के हिंसा के रास्ता छोड़ कर शांतिपूर्ण राजनीति में आब आग्रह केने आ वही के ओ सब स्वीकार क खुलासा केने छलैथ। तहिना कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा सेहो भारत के पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी के निधन में दुख व्यक्त केने छथि। इम्हर नेपाल बाहेक बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद आ प्रधानमंत्री शेख हसीना मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त केने छथि।
हुनका एकटा सच्चा मित्र बतबैत देश के 1971 मुक्ति संग्राम में हुनकर उल्लेखनीय एवं नहीं बिसरल जाय वाला योगदान के याद केने छथि। हामिद मुखर्जी के बांग्लादेश के सच्चा आ ईमानदार मित्र बतबैत कहने छथि हुनका निधन से उपमहाद्वीप के राजनीतिक क्षेत्र के एकटा अपूरणीय क्षति भेल अछि। ओ कहलनि अछि कि मुखर्जी बांग्लादेश के 1971 मुक्ति संग्राम के लेल अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाबऽ में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह केने छलथि। हसीना कहने छथि हम भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन से बहुत दुखी भेल छी। एहि दुख के घड़ी में हमर विचार आ प्रार्थना परिवार के सदस्य के संग अछि। तहिना रूसक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारतक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भेजने एकटा संदेश में मुखर्जी के निधन पर दुख व्यक्त केने छथि। पुतिन एकटा बयान में कहने छथि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर हमर गहरा संवेदना स्वीकार कयल जाय। रूसक एकटा सच्चा मित्र के रूप पर ओ हमरा देश के संबंधक मजबूत प्रदान करय में अपन व्यक्तिगत योगदान देने छथि। एहि बीच श्रीलंकाई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे सेहो मुखर्जी के निधन पर दुख व्यक्त केने छथि। भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर सेहो मुखर्जी के निधन पर दुख व्यक्त केलनि। संगे मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिही आ अफगान नेता अब्दुल्ला सेहो ट्वीट क मुखर्जी के निधन पर दुख जतौने छथि। जानकारी करा दी कि सोम दिन भारतक राजधानी दिल्ली में भारतक पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अंतिम सांस लेने छथि। हुनक निधन भ चुकल अछि। हुनका प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करैत छी।